नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम मुख्य रूप से 27 फरवरी 2026 के जो डेली करंट अफेयर्स हैं उन पर फोकस करेंगे। हाँ, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ फैक्ट्स ना रटें बल्कि उनके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझें। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनसे। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे यानी वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। जी। और देखिए, जब भी समाज में कोई ग्रास रूट लेवल पर काम होता है तो गैर सरकारी संगठनों का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, ये दिन मुख्य रूप से एनजीओज के जो सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका सम्मान करने का एक खास मौका है। बिना किसी प्रॉफिट के ये संगठन वहाँ काम करते हैं जहाँ शायद कभी-कभी मुख्य धारा की व्यवस्थाएं भी नहीं पहुँच पाती। खास तौर पर जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज हैं, रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, वहाँ तो सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। एकदम सही कहा आपने। और एग्जाम के नजरिए से देखें तो सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, यानी सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये तीन वो पिलर्स हैं जिन पर इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे एसडीजीज हैं, उनको हासिल करने में भी तो इनका बड़ा रोल है। जी, जब भी मेंस में सोशल जस्टिस या डेवलपमेंट का टॉपिक आए तो ये कीवर्ड्स आंसर को बहुत ऑथेंटिक बना देते हैं। बिल्कुल। अब अगर स्वास्थ्य की ही बात चल रही है तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आते हैं। 27 फरवरी को भारत में नेशनल प्रोटीन डे भी मनाया जाता है। नेशनल प्रोटीन डे इंडिया, ये एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी वजह है प्रोटीन की कमी, यानी प्रोटीन डिफिशिएंसी। जी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये दिन मुख्य रूप से इसी अवेयरनेस के लिए है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसके सही से काम करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। बिना पर्याप्त प्रोटीन के शरीर का पूरा रक्षा तंत्र गड़बड़ा सकता है। चलिए, ये तो काफी एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा संस्कृति और पर्यावरण की तरफ बढ़ते हैं। जी। 27 फरवरी को मराठी लैंग्वेज डे यानी मराठी लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। और ये दिन साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर विष्णु वामन शिरवाडकर जी की जयंती पे मनाया जाता है, जिन्हें हम कुसुमाग्रज के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, कुसुमाग्रज। और इनकी महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, जो कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। जी। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जश्न मनाना नहीं है बल्कि मराठी भाषा और साहित्य का संरक्षण करना है। और साथ ही हमारी जो भारतीय भाषाई विविधता है उसको भी संजोकर रखना है। सही कहा। अब पर्यावरण की बात करें तो 27 फरवरी को ही इंटरनेशनल पोलर बेयर डे भी होता है। इंटरनेशनल पोलर बेयर डे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और ज्वलंत मुद्दा है। पर्यावरण अध्ययन में इसे गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे पहला और भयानक असर है वो इन्हीं पोलर बेयर्स पर पड़ रहा है। जी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, जिससे उनके सामने एक बड़ा हैबिटेट क्राइसिस आ गया है। बिल्कुल, हैबिटेट क्राइसिस। बर्फ कम होने का सीधा मतलब है कि उन्हें शिकार करने की जगह नहीं मिल रही, मतलब भोजन की भारी कमी हो रही है। हाँ, तो ये दिन सिर्फ एक जानवर को बचाने के लिए नहीं बल्कि पूरे आर्कटिक इकोसिस्टम के संरक्षण की जरूरत पर बल देता है। चलिए, अब वर्तमान से थोड़ा इतिहास के पन्नों की ओर चलते हैं। 27 फरवरी का दिन आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत खास है। अदम्य साहस का प्रतीक है यह दिन। जी। 1931 में इसी दिन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये घटना बहुत महत्व रखती है। वर्ष 1931, स्थान अल्फ्रेड पार्क, जो अब प्रयागराज में है। जी। प्रयागराज। और उनका वो ऐतिहासिक नारा जो हमेशा याद रखा जाएगा, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का एक संकल्प था। बिल्कुल। क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रश्नों के लिए एस्पिरेंट्स को ये डेट्स और लोकेशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। और इतिहास के इसी गौरवशाली क्षण के ठीक एक साल बाद यानी 1932 में विज्ञान में भी एक बड़ा माइलस्टोन आया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
1932, ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। जिसके लिए उन्हें 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला। और देखिए इसका महत्व क्या है। इसी खोज की वजह से हम परमाणु संरचना को सही से समझ पाए, जिससे आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक रिसर्च का रास्ता खुला। बिल्कुल, न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक रिसर्च, ये कीवर्ड्स और चैडविक का नाम, ये सब साइंस के प्रश्नों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तकनीकी क्षमता में एक बड़ा इजाफा किया है। जी, आरबीआई का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर। इकोनॉमी और बैंकिंग यानी इकोनॉमी एंड बैंकिंग के नजरिए से ये एक रणनीतिक कदम है। और ये नया डेटा सेंटर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर। और यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि जो पहला डेटा सेंटर था वो नवी मुंबई में है। बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करना है। जी, डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में डेटा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब राज्यों की कुछ नवीन योजनाओं यानी स्टेट स्कीम्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की योजना, राजस्थान होम स्टे स्कीम 2026। इसका मेन फोकस रूरल टूरिज्म यानी रूरल टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सके। लेकिन इसमें कुछ नियम भी रखे गए हैं। जी, ताकि गांव का मूल स्वरूप न बिगड़े। नियम यह है कि अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की ही अनुमति है। 8 कमरे और 24 बेड्स, ये फैक्ट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरी योजना दिल्ली से है, दिल्ली ई बाइक दीदी स्कीम। ये परिवहन और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अनूठा मॉडल है। इस योजना के कई लक्ष्य हैं। पहला तो यही है विमेन एम्पावरमेंट और सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल महिलाएं ही ई बाइक चलाएंगी, यानी ओनली विमेन ड्राइवर्स। और क्योंकि ये ई बाइक्स हैं तो ये स्वच्छ और हरित परिवहन का भी हिस्सा है। सही कहा। अब परिवहन की ही बात हो रही है तो रिपोर्ट्स और शासन, रिपोर्ट्स एंड गवर्नेंस सेक्शन की एक सीरियस रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, सड़क परिवहन मंत्रालय की रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट 2024। रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट 2024। और इसके आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। बिल्कुल। इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। जो ये दिखाता है कि रोड सेफ्टी आज भी हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक प्रशासक के तौर पर सिर्फ सड़कें बनाना काफी नहीं है, नियम पालन करवाना भी उतना ही जरूरी है। और प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ही एक और बड़ा कदम उठाया गया है, AI GovTech इनोवेशन सेंटर। AI GovTech इनोवेशन सेंटर। जी, ये सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे IBM के साथ मिलकर बनाया गया है, पार्टनर IBM। बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य स्मार्ट गवर्नेंस यानी स्मार्ट गवर्नेंस लाना है, AI की मदद से प्रशासनिक समाधान तैयार करना। अब रुक करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द गिनेसेट मेडल। और इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेसेट। एक और ऐतिहासिक बात यह है कि मोदी जी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। ये दोनों ही फैक्ट्स, सम्मान का नाम और पहले भारतीय पीएम होने का रिकॉर्ड, एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य यानी ग्लोबल हेल्थ से भी एक बड़ी खबर है। HIV की रोकथाम के लिए एक नया इंजेक्शन लेनाकैपोविर, चिकित्सा विज्ञान में इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसका प्रयोग जिम्बाब्वे में शुरू हुआ है। जिम्बाब्वे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मरीजों को रोज दवा नहीं खानी है, साल में सिर्फ 2 इंजेक्शंस की जरूरत होती है। और परीक्षणों में ये HIV संक्रमण रोकने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। जी, साल में 2 डोजेस और जिम्बाब्वे, ये फैक्ट्स याद रखने लायक है। अब डिफेंस एक्सरसाइजेज की बात करते हैं। भारत और जापान के बीच हाल ही में एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन संपन्न हुआ है। तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉइंट ट्रेनिंग है और इस बार ये भारत के उत्तराखंड राज्य में आयोजित हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, इसका मेन फोकस काउंटर टेररिज्म और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना था। अब अंतरिक्ष और शिक्षा, स्पेस एंड एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। इसरो यानी ISRO का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2026, ये बहुत ही विजनरी प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ना और भविष्य के साइंटिस्ट तैयार करना है। और खास बात यह है कि ये कक्षा 9 के छात्रों के लिए है। जी, कक्षा 9 का ये जो फैक्ट है, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। जी नीति आयोग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जी नीति आयोग के नए सीईओ अतिरिक्त प्रभार के रूप में न्यू सीईओ एडिशनल चार्ज निधि छिब्बर जी को नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर IAS। और प्रशासनिक अध्ययन में ये भी जानना जरूरी है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है। तो उन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। बिल्कुल, ऐसे शीर्ष बदलाव पर नजर रखना एस्पिरेंट्स के लिए अनिवार्य है। और आज के एपिसोड की आखिरी खबर खेल जगत से। स्पोर्ट्स न्यूज। जी, दिल्ली ओपन 2026 टेनिस। दिल्ली ओपन 2026 टेनिस। इसके विजेताओं के नाम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, पुरुष एकल के विनर हैं ग्रीस के स्टेफानोस सकिलारिडिस ग्रीस। और रनर अप रहे हैं यूके के ऑलिवर क्रॉफर्ड यूके। इन नामों को तो ध्यान से याद करना पड़ेगा। हमने कोशिश की कि आपको सारी खबरें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। करंट अफेयर डीप डाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ।